जब एक चरित्रहीन अपने पिता के द्वारा ठुकराई गई महामूर्ख आत्मघाती स्त्री के नाम पर कलंक इंदिरा गांधी नाम की लोकतंत्र की हत्यारी भारत की प्रधानमंत्री ने देश के गद्दारों, सिख कौम के गद्दारों, लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अपराधियों, भारत के संविधान के हत्यारों की सलाह पर संसार के सबसे प्रतिष्ठित भ्रमों से मुक्त एक अकाल परमपिता परमेश्वर के सच्चे सुच्चे समाज के सर्वश्रेष्ठ विश्व प्रसिद्ध स्थान पर अकाल का आदेश मानने वाले निष्पक्ष, निर्भय, संभावी सेवा के पुंज केवल परमपिता परमेश्वर का वैराग्य करने वाले सारे संसार के अंडज, जेरज, सेतज, उत्भुज जीव श्रेणियों के लिए अपने आप को कुर्बान करने वाले, अपनी और सभी की रक्षा करने वाले संत सिपाही, सिद्धांत के एकमात्र स्थान पर निर्दयी, नपुंसकता से भरा, संसार के सबसे बड़े अपराध करने की साजिशों के साथ अत्यंत खतरनाक हथियारों और राक्षसी व देशद्रोही सोच से भरी हुई विभत्स हत्यारी फौज के द्वारा अपने ही देश के सर्वश्रेष्ठ स्थान पर मासूम महिलाओं, बच्चों, देशभक्तों, बुजुर्गों के सैद्धांतिक खालसा कौम पर हमला किया। वहां बैठे सूरमाओं को, जिनका सिद्धांत दीन के हित लड़ने का है, मजबूरी में संसार के सबसे बड़े आतताइयों के जुल्म का जवाब देना पड़ा। खालसाई सिद्धांत है, सूरों सा पहचानिए जो लड़े दीन के हित, पुर्जा पुर्जा कट मरे कबहू न छाड़े खेत। तत्कालीन अवैध अलोकतांत्रिक सरकार, सभी सुरक्षा एजेंसियों, पंजाब पुलिस, भारत की पुलिस प्रशासन ने, कार्यपालिका ने, न्यायपालिका ने, विधायिका ने, सिख गद्दारों ने और अधिकतर मीडिया ने तब से लेकर अब तक उस अवैध अलोकतांत्रिक हमले की भर्त्सना नहीं की है। संत जरनैल सिंह भिंडरवाले एक सिख सिद्धांतों का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ खालसा थे। विडंबना ये है कि उन पर कानूनी रूप से एक भी एफआईआर दर्ज नहीं थी। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत ये एक अलोकतांत्रिक और मानवाधिकार की सबसे बड़ी ओपन लूट थी। इस लूट में भारत की सभी राजनीतिक पार्टियां और सामाजिक संस्थाएं आंशिक और परोक्ष रूप में शामिल थीं और आज भी शामिल हैं, क्योंकि संसार के उस सबसे बड़े अपराध पर आज तक किसी संबंधित अधिकारी या सरकार को दंडित नहीं किया गया। कहीं न कहीं अजीत डोभाल भी उस हमले में शामिल था, जो आज भारत सरकार का एनएसए है। असल बात यह है कि भारत की सरकार 1947 के बाद से ही सिखों, खालसाओं, पंजाबियों को निपटाना चाहती थी और आज भी निपटाना चाहती है। उस अमानवीय भयंकर अपराध के बाद भी आज तक पंजाब के सिख बच्चों को पुलिस प्रशासन द्वारा चुन चुन कर मारा गया है। अंग्रेजों का 1861 का मानव विरोधी कानून आज भी जारी है। जलियांवाला बाग का डायर तो बदला लेकर मारा गया, लेकिन जनरल डायर को आदेश देने वाला और अकाल तख्त साहिब पर नाजायज, अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक आदेश देने वाला आज भी जिंदा है। सर्वश्रेष्ठ खालसा समाज के खिलाफ महाराजा रणजीत सिंह जी के राज को लूटने से आज तक लगातार अपराध किए जा रहे हैं। 1984 में समस्त भारत में जब इंदिरा गांधी को उसके कुकर्मों की सजा मिली, तो उसके बाद भी सारे भारत में सिखों का सरकारी कत्लेआम किया गया। यहाँ ज्ञात हो कि स्वर्गीय स्वामी करपात्री महाराज ने उन पर इंदिरा की सरकार द्वारा गौरक्षा आंदोलन में निहत्थों पर गोलियां चलवाने के कारण समूल नष्ट होने का श्राप दिया था। सभी के अपराधों के सारे निशान मिटा दिए गए। आज तक किसी को उचित सजा नहीं दी गई। भाजपा की मोदी सरकार के समय पर भी सिखों के साथ अत्याचार किया गया और किसानों की साजिशों के तहत हत्याएं की गई, क्योंकि पंजाब का खालसा, पंजाब का सिख, पंजाब का पंजाबी संसार का सबसे शक्तिशाली, सच्चा सुच्चा, सैद्धांतिक, अमीर, प्रकृति, पर्यावरण और समाज के सभी वर्गों से निश्चल प्रेम और सेवा करने वाला है। इसलिए वह समाज की दुश्मन दुष्ट सरकारों की आंखों में खटकता आ रहा है। अब जब तक महाराजा रणजीत सिंह जी का साम्राज्य सभी जायदादों के साथ पंजाब को वापस नहीं मिल जाता, तब तक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यकर्ता की सैद्धांतिक अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत लड़ाई जारी रहेगी। भारत की अवैध, अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक, पंजाब की टैक्सों की चोर और वोट चोर सरकार पर हमारा 1% भी भरोसा नहीं है। इसलिए अब ये लड़ाई अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में ही लड़ी जाएगी। खबर तड़का टीवी हिंदी, सत्य, निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता का वादा। देश दुनिया की ताज़ा खबरें, गहन विश्लेषण और दिल को छूने वाली कहानियाँ जो जागरूकता जगाती हैं और बदलाव की प्रेरणा देती हैं। हर पल अपडेटेड रहें, हमारे परिवार का हिस्सा बने। जुड़ें, सब्सक्राइब करें। YouTube और Facebook पर खबर तड़का टीवी को फॉलो करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, हर ब्रेकिंग न्यूज तुरंत पाएं। कमेंट, लाइक, शेयर, अपनी राय साझा करें, वीडियो लाइक करें और सच्चाई की आवाज फैलाएं। हमें फॉलो करें YouTube, Facebook, इंस्टा, लिंक्डइन, एक्स पर और वेबसाइट है रहnews.com। आपके समर्थन से सच्चाई की आवाज और बुलंद होगी। आइए जागरूकता की इस यात्रा में साथ चलें।